Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So let's start today's topic. Today we are going to discuss a very important and interesting topic, that is wiring accessories. Wiring accessories इसमें हम लोग कुछ important electrical components जो कि रोज़मर्रा में हम लोग को यूज़ में आते हैं, क्योंकि हम लोग सिविल इंजीनियर्स हैं तो हम लोग बस बेसिक चीज़ देखेंगे वायरिंग एसेसरीज़ का. वी आर नॉट गोइंग टू बी मेक इट कॉम्प्लेक्स. ठीक है, जो हम लोग के सिलेबस में दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. खैर, वायरिंग एसेसरीज पढ़ना हम लोग के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल का पार्ट है, तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं. क्योंकि हम लोग सिविल इंजीनियर हैं, तो वाइल कंस्ट्रक्टिंग ए हाउस, ए रेसिडेंशियल बिल्डिंग और एन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, जब भी हम लोग रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बनाते हैं तो आपको पता होगा 8% जैसे हम बताए थे टोटल कॉस्ट आता है प्लम्बिंग का, वैसे ही 8% कॉस्ट आता है आपका इलेक्ट्रिकल का भी. इलेक्ट्रिकल वायरिंग, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ये सबको मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, उसमें 8% आपका प्लम्बिंग का भी कॉस्ट रहता है, 8% नियर अबाउट हम बोल रहे हैं, नियरली 8% इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का भी रहता है उसमें कॉस्ट. ठीक है, तो इसलिए इतना ज़रूरी हो जाता है कि नॉर्मल चीज़ हम लोग को, जो बेसिक चीज़ है इलेक्ट्रिकल का, वो जानना ज़रूरी है. क्योंकि जब हम लोग बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये सब के लिए जगह छोड़ना, कैसे इसको पुट करना, इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हम लोग के हाउस होल्ड के लिए. सारा चीज़ उसी पर डिपेंडेंट है, तो इस सब बेसिक चीज़ के बारे में हम लोग को पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग बहुत सारा चीज़ से रूबरू है, जानते हैं उसके बारे में. जैसे पहला है आपका स्विचेस. और स्विचेस क्या है? सिंपल हम लोग आसान भाषा में बात करेंगे. स्विचेस आर यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू अप्लायंसेस और लाइट्स. ठीक है, तो सिंपल स्विच क्या करता है? कंट्रोल करता है कि इलेक्ट्रिसिटी आपका अप्लायंसेस में फ्लो करेगा कि नहीं करेगा. मतलब अगर आपका बल्ब है, अगर उसको हम लोग को लाइट करना है तो स्विच ऑन करना पड़ता है, बल्ब को ऑफ करना है तो लाइट ऑफ करना पड़ता है. तो स्विच के थ्रू हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो को. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे नहीं करे ये हम लोग कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्विच. स्विच बेसिकली दो टाइप का होता है जो हम लोग को स्टडी करना है. पहला है आपका एसपी, सिंगल पोल स्विच जिसको बोलते हैं. दूसरा है डीपी, डबल पोल स्विच. अब ये दोनों क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. सिंगल पोल स्विच वैसा स्विच हो गया जो कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंट्रोल करता है. ठीक है, यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग को बल्ब को ग्लो करवाना है, तो यहाँ पे एक सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट आपको दिख रहा है. एक लाइव वायर है, एक न्यूट्रल वायर है. तो यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे की है, तो की क्या हो गया? यही स्विच हो गया. तो अगर इसको ऑन रखेंगे तो बल्ब क्या होगा? यहाँ पे ऑन पोजीशन में तो बल्ब ग्लो कर रहा है. ऑफ रखेंगे तो क्या होगा? बल्ब ग्लो नहीं करेगा. तो इसका मतलब ये है, जो सिंगल पोल स्विच होता है वो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंट्रोल करता है. ठीक है, एक ही इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंट्रोल करता है ये. तो जो सिंपल जितना भी डिवाइस हो गया, जैसे लाइट हो गया, फैन हो गया, ये सब में हम लोग सिंगल पोल स्विच को यूज़ करते हैं. क्लियर? वही डबल पोल स्विच, नाम से हम लोग को समझ में आ रहा है, डबल पोल स्विच क्या होता है? दो इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंट्रोल करता है. ठीक है, एट ए टाइम दो इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंट्रोल करता है. ये बेसिकली हम लोग ऐसा जगह यूज़ करते हैं जहाँ पे हाई पावर रिक्वायर्ड हो, वैसा अप्लाइंसेस जहाँ पे हाई पावर रिक्वायर्ड हो, जैसे कि एसी हो गया, जैसे कि गीज़र हो गया. ये सब में ज़्यादा हम लोग को बिजली का आवश्यकता पड़ता है ना, तो वैसे में हम लोग क्या करते हैं? डबल पोल स्विच यूज़ करते हैं. तो ये डबल पोल स्विच फिगर से आप समझिए. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल पोल स्विच लगा हुआ है. अब ये स्विच को हम लोग ऑन करेंगे तो दोनों सर्किट में करंट फ्लो करेगा. ठीक है, अभी ये दोनों ऑफ पोजीशन में, जैसे ऑन किए तो पहला सर्किट ये वाला है, फर्स्ट सर्किट, और ये दूसरा सर्किट है. तो दोनों सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है. इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के कारण क्या हुआ? बल्ब ये जो है इग्नाइट कर गया. ठीक है, ग्लो किया. तो डबल पोल स्विच से हम लोग दो सर्किट को कंट्रोल कर सकते हैं, सिंगल पोल स्विच से सिंपल एक सर्किट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. आगे हम लोग देखते हैं आईसीडीपी. आईसीडीपी क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं. बेसिकली इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? आयरन क्लेड डबल पोल मेन स्विच. खैर, ये फिगर से आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है आईसीडीपी.
फिगर हम लोग देखे हैं, ठीक है, सारे के घर में लगा हुआ रहता है ये चीज़, आईसीडीपी। कहीं कहीं अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है एमसीबी से, लेकिन स्टिल माना जाता है कि ये जो है वो ज़्यादा बेटर है एमसीबी से। अब ये होता क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं, ठीक है। आयरन क्लैड मतलब आयरन का कवरिंग है, ठीक है, आयरन का कवरिंग है आपका दोनों ये चारों साइड बढ़िया से। अब आयरन का कवरिंग क्यों है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है। डबल पोल, डबल पोल अभी जस्ट देखे, डबल पोल स्विच, डबल पोल मतलब दो सर्किट को एक साथ कंट्रोल करना, ठीक है, दो सर्किट को साइमल्टेनियसली एक साथ कंट्रोल करता है, ठीक है। मेन स्विच, मेन स्विच मतलब पूरे घर में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है सारा को कंट्रोल किया जा सकता है इससे, इसीलिए इसको मेन स्विच बोला जाता है। हम लोग कहीं कहीं हम लोग घर के बाहर लगा रहता है ऐसा, वैसे जरूरी नहीं कि घर के बाहर ही है, ऐसा जगह हम लोग यूज़ करते हैं इसको जहाँ पे मतलब कि जो इंसान के पहुँच से, बच्चा के पहुँच से दूर रहे, ठीक है। अब इसको मेन स्विच क्यों बोला गया, क्योंकि पहला चीज़ तो ये पूरा घर का बिजली को कंट्रोल करता है। अगर हम लोग को आइसोलेट करना है, जैसे कि हम लोग को रिपेयर करना है अपना इलेक्ट्रिकल सर्किट को, तो हम लोग अगर मेन स्विच को ऑफ कर देते हैं, मतलब इसमें दो पोल दिख रहा है, मतलब कि लाइव और न्यूट्रल, ठीक है, लाइव और न्यूट्रल दोनों को हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं इसको अगर हम लोग क्लोज कर देंगे, ठीक है। मतलब मेन स्विच को अगर हम लोग क्लोज कर दिए तो ना आपका लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, मेंटेनेंस वगैरह जो भी हो रहा है या फिर रिपेयरिंग वगैरह ये दोनों कर सकते हैं, क्लियर ना। तो ये मेन स्विच हो गया। नेक्स्ट है आपका आईसीटीपी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आयरन क्लैड ट्रिपल पोल स्विच, ठीक है। थोड़ा सा अंतर है बस, ये और हैवी ड्यूटी वाला स्विच है, मेन स्विच है। ये बेसिकली हम लोग ऐसा जगह यूज़ करते हैं जहाँ हैवी मशीनरी यूज़ होता है, जैसे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, ठीक है, जहाँ पे ट्रिपल पोल यूज़ हो रहा है। ट्रिपल पोल मीन्स तीन सर्किट को एक साथ कंट्रोल करना, तीन लाइव वायर है उसको एक साथ कंट्रोल करना, ठीक है। तो जैसा भी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो गया या फिर बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स हो गया, अपार्टमेंट्स हो गया जिसमें लिफ्ट वगैरह लगा हुआ है, तो वहाँ पे आपका ये चीज़ देखने को मिलेगा, आयरन क्लेड ट्रिपल पोल स्विच, ठीक है। वही चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे, हैवी ड्यूटी स्विच विथ 3 पोल्स फॉर 3 फेज कनेक्शन यूज्ड इन इंडस्ट्रियल सेटअप फॉर हैवी मशीनरी, ठीक है। एग्जाम्पल में भी दिया है 3 फेज मोटर अगर है तो उसका स्विच जो रहेगा वो इस टाइप का रहता है, आयरन क्लेड ट्रिपल पोल स्विच। अब इसमें भी हम लोग ऑफ कर देंगे तो हम लोग पूरा ये मेन जो है आपका मेन स्विच हो गया, इससे हम लोग पूरा इंडस्ट्रियल लाइन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सेफ्टी में भी काम में आता है आपका डबल पोल स्विच भी और ट्रिपल पोल स्विच भी। आयरन क्लेड मीन्स आयरन का कवर है जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग चेंज ओवर स्विच। चेंज ओवर स्विच क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, स्विचेस को जो है पावर सप्लाई को चेंज कर सकते हैं बिटवीन टू सोर्सेस, आइदर मेंस और जनरेटर। यहाँ पे दिया हुआ है स्विचेस पावर सप्लाई बिटवीन टू सोर्सेस, एग्जांपल मेंस एंड जनरेटर, ठीक है। हो सकता है आपका इन्वर्टर भी हो, इन्वर्टर। तो जो पावर ग्रिड से लाइन आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है जो मेंस वाला होता है पावर ग्रिड वाला, प्लस एक तो हो रहा है कि पावर ग्रिड से जो आपका इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है वो उससे अगर सारा इक्विपमेंट चल रहा है, तो अचानक से अगर ब्रेक डाउन होता है तो उस केस में हम लोग स्विच कर जाएंगे जनरेटर या फिर इन्वर्टर पे, तो इसमें ये काम आता है आपका चेंज ओवर स्विच, ठीक है। ये तुरंत पावर ग्रिड से चेंज कर देता है सप्लाई सोर्स, ठीक है, पावर ग्रिड से ये जनरेटर या फिर इन्वर्टर में चेंज कर देता है। तो ये बेसिकली वैसा जगह यूज़ होता है जहाँ पे पावर आउटेज ज़्यादा रहता है, लाइन ज़्यादा कटता है वहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है स्विचिंग फ्रॉम ग्रिड पावर टू द जनरेटर, टू ए जनरेटर। क्लियर है, समझ में आ रहा है, स्टिल इट इज क्लियर और नॉट। एक बार फिर हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि पावर ग्रिड से जो आपका लाइन आता है, तो अचानक से अगर लाइन कटा तो उस केस में
हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज ओवर स्विच से स्विच कर सकते हैं कि आपका जनरेटर से आप उसके बाद तुरंत जो है रिप्लेसमेंट में उससे लाइन आने लगे, ताकि हम लोग का काम हो सके। ठीक है, तो ये बेसिकली खाली चेंज करता है पावर सप्लाई को। आगे देखते हैं सॉकेट्स एंड प्लग्स। ठीक है, सॉकेट्स ये फिगर से हम लोग को समझ में आ रहा है। ये देखिए 2 पिन सॉकेट है, ये 3 पिन। बेसिकली हम लोग को 2 पिन सॉकेट और 3 पिन सॉकेट पढ़ना है। 2 पिन सॉकेट सॉकेट में क्या होता है, 2 होल रहता है फॉर लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स। 2 होल दिख रहा है, एक लाइव के लिए होता है, एक न्यूट्रल के लिए होता है, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर। ये लो पावर डिवाइस में हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे फ़ोन चार्जर हो गया, टेबल लैंप हो गया, तो वैसे जगह हम लोग 2 पिन सॉकेट यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 3 पिन सॉकेट। 3 पिन सॉकेट में 3 वायर होता है, 3 होल रहता है। 3 होल लाइव का हो सकता है, आपका न्यूट्रल का हो सकता है, अर्थ वायर का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 होल, पहला लाइव का, दूसरा न्यूट्रल का, तीसरा अर्थ वायर का। चूँकि अर्थ वायर भी हम लोग दिए, तो इससे क्या होता है, एक्स्ट्रा सेफ्टी हम लोग को मिलता है। क्लियर? जैसे आपका रेफ्रिजरेटर का जो सॉकेट होता है वो हो गया आपका 3 पिन सॉकेट। 5 पिन सॉकेट भी आता है। वैसे ही आपका 2 पिन प्लग भी है, 3 पिन प्लग भी है। तो ये 2 पिन प्लग हो गया, ये 2 पिन दिख रहा है, 3 पिन प्लग हो गया। तो माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन और ये सब में, फ्रिज वगैरह में हम लोग 3 पिन प्लग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इस 3 पिन में वही लाइव रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, अर्थ वायर रहेगा। पहला जो है आपका लाइव के लिए, दूसरा न्यूट्रल के लिए, तीसरा अर्थ वायर के लिए। ठीक है, तो ये हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, हाई पावर डिवाइसेस लाइक वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ये सब में हम लोग यूज़ करेंगे। 2 पिन प्लग वैसे ही हम लोग इसमें 2 पिन में क्या क्या रहेगा, आपका लाइव और न्यूट्रल वायर रहता है। ठीक है, एक लाइव रहेगा, एक न्यूट्रल रहेगा। छोटा पावर डिवाइस में हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे मोबाइल चार्जर एंड रेडियोस, लैपटॉप चार्जर में भी कहीं कहीं यूज़ होता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सीलिंग रोज। ये थोड़ा समझना हम लोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीलिंग रोज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, एंड राउंड ब्लॉक दोनों के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सीलिंग रोज क्या हो गया, ए डेकोरेटिव होल्डर फॉर सीलिंग लाइट, कनेक्ट द लाइट फिक्सचर टू द वायरिंग। अब ये क्या है, एक डेकोरेटिव होल्डर है सीलिंग लाइट्स के लिए। तो सीलिंग में जितना भी लाइट लगता है, जैसे यहाँ पे देखिए एक सीलिंग लाइट आपको दिख रहा है अच्छा सा, है ना, कैंडिलायर। तो ये बहुत सुंदर सा है सीलिंग लाइट। तो ये जो ऊपर का डेकोरेटिव पोर्शन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीलिंग रोज। इसी को क्या बोलते हैं, सीलिंग रोज। अब ये सीलिंग रोज आपका अलग अलग चीज़ का भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये प्लास्टर का बना हुआ है, ये मेटल का है, इधर वुडन का सीलिंग रोज है, ये आपका प्लास्टिक का है। ठीक है, प्लास्टिक या फिर पीवीसी का है, मेटल का है ये। तो ऊपर का जो डेकोरेटिव ये होता है, डेकोरेटिव होल्डर फॉर स्पेशली फॉर सीलिंग लाइट्स। ठीक है, लाइट को ही कनेक्ट करते हैं हम लोग सीलिंग रोज से। तो जो डेकोरेटिव होल्डर होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीलिंग रोज। क्लियर है? यहाँ पे आपको वुडन सीलिंग रोज दिख रहा होगा, ये आपका प्लास्टिक का है, ये मेटल का है, एंड ये हो गया आपका प्लास्टर है। क्लियर? द बेस ऑफ द कैंडिलायर। कैंडिलायर क्या होगी, ये जो झालर वाला ये लाइट है, इसको कैंडिलायर बोलते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका राउंड ब्लॉक। राउंड ब्लॉक बेसिकली सर्कुलर ब्लॉक होता है, जो कि क्या करता है, इट इज़ यूज टू माउंट सीलिंग फैंस और लाइट। तो सीलिंग फैन और लाइट, इसको माउंट करने में काम में आता है। ठीक है, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, इसको पकड़ के रखता है, माउंट करने का काम आता है। ठीक है, अब ये जो है एकदम सुटेबल स्टेबल बेस प्रोवाइड करता है फॉर ऑल द फिक्सचर, फॉर लाइट ऑल्सो, फॉर फैन ऑल्सो। क्लियर है? तो राउंड ब्लॉक कुछ इस टाइप का दिखता है। इसमें ये बेसिकली एकदम प्लेन टाइप का रहता है, यहाँ पे वायर का दिया हुआ है,
होल्स। ये देखिए फैन, फैन में भी राउंड ब्लॉक लगा हुआ है। नेक्स्ट वन इज स्विच बोर्ड, स्विच बोर्ड्स एंड प्लेट्स। ठीक है, अब इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये हो गया आपका स्विच बोर्ड जो कि हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबके घर में ये रहता है। तो स्विच बोर्ड बेसिकली उसमें क्या क्या रहता है, तो स्विचेस रहेगा, स्विचेस आपको दिख रहा होगा इसमें, सॉकेट्स भी दिख रहा है, ये आपका सॉकेट्स दिख रहा है। ठीक है, स्विचेस है, सॉकेट्स है, अदर एसेसरीज भी है, जैसे ये फैन का ये एसेसरी हो गया, ये स्विच बोर्ड हो गया। नेक्स्ट आपका स्विच प्लेट। स्विच प्लेट क्या होता है, आउटर कवर हो गया स्विच या फिर सॉकेट का, तो ये आउटर कवर है जिसमें स्विच फिट हो जाता है। जो बाहर का कवर हो गया, ये बाहर का कवर है, स्विच बोर्ड के बाहर का कवर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्विच प्लेट बोलते हैं। ठीक है, ये अलग अलग डिज़ाइन का, अलग अलग कलर का आ सकता है। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, ये जो वाइट प्लेट है कवरिंग योर स्विच, लाइट स्विच, ये हो गया आपका स्विच प्लेट। ठीक है, इधर स्विच बोर्ड है, ये स्विच प्लेट है, आउटर कवरिंग है ये। नेक्स्ट वन इज मॉड्यूलर स्विचेस। तो मॉड्यूलर स्विचेस एंड इनक्लोजर, तो ये सब मॉड्यूलर स्विचेस है, ये सब काफ़ी अल्ट्रा मॉडर्न कस्टमाइज इलेक्ट्रिकल एसेसरी है। ठीक है, मॉड्यूलर स्विचेस का अगर हम लोग बात करें तो ये काफ़ी स्लिम रहता है, स्टाइलिश स्विचेस है। ठीक है, दैट कैन बी कंबाइंड इन डिफरेंट वेज, सेट अप स्विचेस इन योर लिविंग रूम। आज के टाइम में इस टाइप का मॉड्यूलर स्विचेस आ गया है। ठीक है, जो कि काफ़ी स्टाइलिश और स्लिम टाइप का रहता है, और इसको हम लोग कैसे भी कंबाइन कर सकते हैं। इसका इनक्लोज़र भी रहता है, मॉड्यूलर स्विचेस का इनक्लोज़र, ये देखिए फिगर में दिख रहा है आपको इनक्लोज़र इसका। ठीक है, जिसमें मॉड्यूलर स्विचेस फिट होता है। सो दीज आर द बॉक्सेस दैट होल्ड मॉड्यूलर स्विचेस एंड सॉकेट्स, कीप वायरिंग नीट एंड सेफ। क्लियर है, तो ये आपका मॉड्यूलर स्विच इनक्लोज़र है, इसी में मॉड्यूलर स्विचेस फिट होता है। ठीक है, एंड सॉकेट्स ऑल्सो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जंक्शन बॉक्स एंड गैंग बॉक्स। तो जंक्शन बॉक्स क्या होता है, गैंग बॉक्स क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जंक्शन बॉक्स देखते हैं। तो ये फिगर आप देख लीजिए, ये है आपका जंक्शन बॉक्स। ठीक है, ये क्या है, जंक्शन बॉक्स है। तो ए बॉक्स वेयर वायर्स आर कनेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड। तो ये ऐसा बॉक्स है जहाँ पे वायर्स क्या होता है, कनेक्टेड रहता है। ठीक है, कनेक्ट किया जाता है, कनेक्टेड रहता है, और प्रोटेक्टेड। ठीक है, एंड प्रोटेक्टेड। क्लियर है, यूज टू हाइड एंड सिक्योर इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस। तो बेसिकली इसमें हम लोग कर क्या रहे, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, मतलब वायरिंग्स में जो कनेक्शन हुआ उसको हम लोग हाइड करते हैं इसमें, मतलब उसमें इस बॉक्स के अंदर वो रहता है। क्लियर है, इससे सेफ्टी भी मेंटेन होता है, आपका वायर भी सेफ रहेगा। ठीक है, ये भी प्रोटेक्टेड रहेगा, प्लस आसपास के जितने इंसान हैं वो भी सेफ रहेंगे। अगर वायर कनेक्शन है और वो एक्सपोज्ड है तो हो सकता है करंट लगने का चांसेस रह सकता है। ठीक है, तो जंक्शन बॉक्स का काम क्या हो गया कि इसमें वायर्स कनेक्टेड रहता है और प्रोटेक्टेड भी रहता है। ठीक है, बेसिकली इससे हम लोग हाइड करते हैं इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस को। क्लियर, नेक्स्ट वन इज ब्लैंक इंसर्ट गैंग बॉक्स। अब ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। फिगर देख लीजिए पहले आप। तो बॉक्स यूज टू होल्ड स्विचेस एंड सॉकेट्स। अब ये एक ऐसा बॉक्स है जिसमें हम लोग स्विचेस और सॉकेट्स को होल्ड करते हैं। ठीक है, मतलब इसी में फिट करते हैं। कैन बी लेफ्ट ब्लैंक और फिल्ड विथ एसेसरीज। हो सकता है इसको आप ब्लैंक छोड़ दें, खाली छोड़ दें, या फिर एसेसरीज डाल के छोड़ दिया जाता है बस। क्लियर है, अब ये बॉक्स किस लिए, फॉर फ्यूचर स्विचेस। फ्यूचर में अगर आपको स्विचेस वगैरह लगाना है, मतलब आपका इक्विपमेंट अगर बढ़ रहा है, तो ये करंटली काम में नहीं आ रहा है। ठीक है, करंटली ये लगा हुआ है बस, फ्यूचर अगर हम लोग का स्विचेस बढ़ता है तो उस केस में ये बॉक्स रेडी हो जाता है। क्लियर है, फ्यूचर कनेक्शन में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज फैन बॉक्स। फैन बॉक्स क्या होता है, इट्स ए स्पेशल बॉक्स फॉर माउंटिंग सीलिंग फैंस। तो सीलिंग फैन को अगर हम लोग को माउंट करना है, सीलिंग फैन को जोड़ना है, तो उस केस में हम लोग फैन बॉक्स को यूज़ करते हैं। अब ये इस तरह से डिज़ाइन रहता है कि वो डायनेमिक लोड ले सकता है। डायनेमिक लोड मतलब मूविंग लोड। ठीक है, मूविंग लोड,
तो फैन चूँकि मूव करता है तो वैसा जो लोड आता है उसको जो अच्छे से ले सके वो हो गया आपका फैन बॉक्स, ठीक है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द फैन, फैन सबको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये एग्जांपल दे दिया गया है। तो फैन जहाँ भी आपका, चाहे बेडरूम में चाहे कहीं भी है, तो ये फैन बॉक्स जो है आपका उसको होल्ड करता है। So this is all for today. Thank you so much. Kindly like and subscribe my channel in order to get so many useful videos like this. I hope you like it. Thank you.